Bismillahirrahmanirrahim. This is Javed Noor Tamra, Chairman Sialkot Chamber of Education. अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो क्लिप बनाने का मकसद अवेयरनेस है, जो कि हमारे गुजरांवाला डिवीजन में ये प्रॉब्लम आएगी और आ गई है। बल्कि कल मुझे गुजरांवाला बोर्ड से फ़ोन आया, जी आपने जो 9 क्लास के बच्चों की रजिस्ट्रेशन भेजी है उसके पैसे जो है ना वो हमें वसूल नहीं हुए। मैं इस वक्त गाड़ी चला रहा था, मैंने कहा जी इस वक्त तो मैं ऑफिस पहुंच के तो मैं चेक करता हूँ कि कैसे पैसे आपको वसूल नहीं हुए। वो तो सिस्टम ही ऑनलाइन था, जब हमने पैसे पेमेंट की आपके अकाउंट में पैसे आए तो फिर जो है वो हमारी बैच कंप्लीट हुए और लिस्टें निकली और फिर हमने वो कट लिस्ट आपको फॉरवर्ड की। तो ये तो उसके बगैर तो मुमकिन ही नहीं था पैसे वसूल किए बगैर। मैंने आके अपना चेक किया, मैंने अपनी पेमेंट जो है वो अपने डेबिट कार्ड के ज़रिए की थी, क्योंकि इस साल गुजरांवाला बोर्ड ने हमें ये फैसिलिटी दी थी कि आप अपने पेमेंट जो है वो इजी पैसा, डेबिट कार्ड, वन लिंक बैंक किसी के ज़रिए भी कर सकते हैं। तो मैंने वो अपने डेबिट कार्ड से पेमेंट कर दिया ऑफिस में बैठे बैठे। बैंक में हबीब बैंक की लाइनों में नियम लगे। आके मैंने चेक किया तो जब अपने 13 मई को, ये मेरे ख्याल में 13 मई की ट्रांजैक्शन थी। हमारे गर्ल्स एंड बॉयज़ के 6 बैच थे, एक आर्ट्स का, एक कंप्यूटर का, एक बायोलॉजी का, 3 गर्ल्स के और 3 बॉयज़ के। तो जब मैंने वो सारी पेमेंट स्केड्यूल चेक की तो वो पेमेंट्स बैंक को हुई हुई थी। मैंने पूरे मंथ का स्टेटमेंट निकाली अकाउंट की, मैं अमेज़ॉन बैंक के साथ काम करता हूँ। तो फिर मैंने उन्हें कॉल बैक की, मैंने कहा जी मेरी तरफ से तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, पेमेंट्स तो आपको वसूल हो चुकी हैं। उन्होंने कहा जी नहीं, आपकी पेमेंट जो है ना वो रिवर्स हो गई है। देन आई केम बैक और मैंने कहा जी मैंने तो अपना पूरा स्टेटमेंट चेक किया है, कोई पैसे रिवर्स नहीं हुए। मेरे ख्याल में 6 ट्रांजैक्शन 85 और 86,000 रुपीज़ की थी। नहीं जी ये हमें नहीं वसूल हुए, आप हमें दोबारा भेजें पैसे, मैनुअल फॉर्म फिल करें। मैंने कहा ये तो पॉसिबल नहीं है। नहीं जी फिर आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में आएँ, गुजरांवाला बोर्ड आएँ और बजट डिपार्टमेंट बजट वालों से मिलें और अपने जो है ना ये मामलात क्लियर करें। आई वॉज रियली सरप्राइज कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, ऑनलाइन पेमेंट्स आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ। आज सुबह मैं गुजरांवाला बोर्ड गया, मैं मुतलका इनकम स्टार्ट फाइनेंस डिपार्टमेंट में गया। उनको जाके कल जब ये उन्होंने मुझे कॉल किया तो मैंने अपने पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद जो चलान फार्म थे 9 रजिस्ट्रेशन का बैच चेक किया, और जो चलान फार्म थे वो मैंने तीनों डाउनलोड कर लिए। और जब उनको मैंने चलान फार्म को प्रिंट किया तो उसके ऊपर लिखा हुआ था पेमेंट अमाउंट ऑलरेडी पेड बाय डेबिट कार्ड। ये तीनों के ऊपर, 3 गर्ल्स के और 3 बॉयज़ के 6 चलान फार्म थे। तो मैं गुजरांवाला जब गया तो मैंने उनको बताया जी ये बैंक की स्टेटमेंट है और ये जो है आपके जो फॉर्म्स मैंने कल ही डाउनलोड किए हैं 5 तारीख को, तो देखें इसमें पेमेंट वसूल हुई हुई है आपको। कहते हैं जी नहीं रिवर्स हो गया। मैंने कहा भी मेरे अकाउंट में ये स्टेटमेंट आपके सामने पड़ी है पूरे महीने की, मई की, आप मुझे बताएं कहाँ रिवर्स हुई है। बाहर उन्होंने कोई हमारे वहाँ एक शहबाज साहब थे, मेरे ख्याल में यही नाम था उनका, उन्होंने आधा घंटा मेरे साथ लगाया और अपना पूरा सिस्टम चेक किया। वाकई उनके सिस्टम में मेरी अमाउंट्स जो थी वो नहीं डिस्प्ले हो रही थी। मैंने कहा जी आप अपने बैंक से पूछें, जो जिनको हमने पैसे दिए हैं, जो अकाउंट है आपका वहाँ चेक करें जाके। आधा घंटा उनसे बहस मुबासे के बाद, रिसर्च करने के बाद ये पता चला गुजरांवाला बोर्ड में वो तमाम लोग जिन्होंने रजिस्ट्रेशन या की पेमेंट डेबिट कार्ड के ज़रिए की थी, वो पैसे गुजरांवाला बोर्ड के अकाउंट में कहीं मिसिंग है। मीन गुजरांवाला के रजिस्ट्रेशन ब्रांच या फाइनेंस डिपार्टमेंट में वो पैसे नहीं पहुंचे। वो हमारे बैंक ने पे कर दिए हैं। अब हबीब बैंक जो बोर्ड का है अकाउंट, वो और गुजरांवाला बोर्ड की जो इनकम फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उनके दरमियान में वो पैसे कहीं जो हैं वो गुम गए हैं कि कहाँ हैं। अब ये बोर्ड की हेडिक है कि वो उनको कैसे ढूंढता है। उन्होंने मेरी कंप्लेन नोट कर ली, जी हम बैंक को भेजते हैं। तो मैंने उनसे पूछा भी क्या कोई और भी केस ऐसा आया? उन्होंने कहा जी हाँ सुबह भी हमने केस ऐसा भेजा था। उसके बाद मैं आ गया, फिर अचानक मैंने कहा मैं
जिन्होंने कल मुझे फ़ोन किया था रजिस्ट्रेशन ब्रांच में, मैं उनके पास जाके पूछूँ भी कि क्या उन्होंने, तो जब मैं वहाँ गया तो मैं ये देख कर मुझे हैरानी हुई कि तकरीबन A4 साइज़ के को 20, 25, 30 सफ़े थे जिनके ऊपर वो उन तमाम स्कूलों का रिकॉर्ड था जिन्होंने डेबिट कार्ड के ज़रिए पेमेंट की है, चाहे वो हबीब बैंक का है, चाहे वो मिज़ान का है, चाहे वो किसी भी बैंक का है। तो उनके पैसे जो हैं वो बोर्ड को वसूल नहीं हुए। तो ये एक अगले 3, 4, 5, 6 दिनों में तमाम वो स्कूल जिन्होंने डेबिट कार्ड के ज़रिए पेमेंट की हुई है, उनको बोर्ड की तरफ से एक लेटर आना शुरू हो जाएगा, जी आपके ये पैसे जो हैं वो हम तक नहीं पहुँचे, तो पैसे हमें पहुँचाएँ। तो अब इसका हल क्या है, तरीक़ाकार क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसके ऊपर हम जो एसोसिएशंस हैं वो बैठ के बात करते हैं। अभी हमने तो बोर्ड को दे दिए हैं, हमारे अकाउंट से चले गए हैं, अब बोर्ड वाले इसको मैनेज करें कि उन्होंने ये पैसे उनके अकाउंट में क्यों नहीं आए, उनके बैंक ने पैसे कहाँ छोड़े हैं। और जो ही ये हमें वसूल होता है बोर्ड की तरफ से लेटर, तो हम उसका जवाब बोर्ड को देंगे, अपने चालान फार्म, अकाउंट की स्टेटमेंट साथ लगा के चेयरमैन को वापस भेज देंगे खत लिख के, जी हमने ये फ़लाँ फ़लाँ तारीख को आपका इस चालान फार्म इस बैच के इतने पैसे जमा करवा दिए थे। आप काइंडली अपने बैंक और अपने इनकम स्टेटमेंट को कहें कि वो ये पैसे ढूँढें कहाँ हैं, हमारी तरफ से ये पैसे जा चुके हैं। तो ये वीडियो एक अवेयरनेस के लिए है। अगले 1 हफ्ते में तमाम वो लोग जिन्होंने डेबिट कार्ड के ज़रिए पेमेंट की हुई है, उनको बोर्ड की तरफ से ये आना शुरू हो जाएँगे लेटर्स कि अपने पैसे दोबारा से जमा कराएँ। तो काइंडली जिन के साथ ये प्रॉब्लम है वो इस ग्रुप में शेयर करते जाएँ और इंशाल्लाह इसका कोई सद्देबाब हम करेंगे। बहुत शुक्रिया।